हेलो गाइस, क्लास 11 में हमने फंक्शन पढ़ा है, मतलब रिलेशन पढ़ा, रिलेशन के टाइप्स पढ़े ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आइडेंटिटी रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, सब चीज़ें पढ़ लिया। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जा रहा है फंक्शन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? फंक्शन। इसको हम मैपिंग भी कहते हैं। तो चाहे आप मैपिंग कहिए या फंक्शन कहिए, दोनों का मतलब सेम होता है। समझ में? ये होता क्या है देखते हैं भाई। जो हमने रिलेशन पढ़ के आया अभी ना, पिछले वीडियोस देखिए आप, तो उसमें हमने रिलेशन को एक्सप्लेन किया है, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किया उसमें। तो जो फंक्शन होता है वो भी एक रिलेशन ही होता है। फंक्शन जो होता है वो भी एक प्रकार का रिलेशन ही होता है, बस कुछ कंडीशंस अप्लाई हो जाती है वहाँ पे। जो फंक्शन है वो रिलेशन होती हैं, लेकिन कैसे रिलेशंस होती हैं उसके एक आध दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। वो कंडीशंस आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। समझ में आया? देखते हैं इसकी दो डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी है, फिर इसको हम कंबाइन करके एक नई डेफिनेशन बनाएंगे। डेफिनेशन पहले देखते हैं हम कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है इन विच एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी ये बात, every elements of set A have one and only one image in B। मतलब कि सेट A का हर एक एलिमेंट, सेट A का हर एक एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट जो है सेट B में एक और केवल एक ही इमेज बनाए, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। फिर से समझते हैं कि एक ऐसा रिलेशन किससे है? सेट ए से सेट बी का रिलेशन। तो ये रिलेशन हमारा फंक्शन कब कहलाएगा? जब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी पे एक यूनिक इमेज बनाएगा, यानी केवल और केवल एक इमेज बनाएगा, तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। समझ में? या दूसरी डेफिनेशन देखी जाए तो अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। मतलब एक ऐसा रिलेशन जिनमें प्रेजेंट जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनमें किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो। समझ में? दोनों का मतलब सेम है। हमने क्या कहा यहाँ पे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट केवल और केवल एक इमेज बनाए। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं रिलेशंस के, उनमें किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो। समझ में? तो एक एग्जांपल हमारे सामने है, क्या है? एक सेट हमारे पास है 1 2 3 ए है, और सेट बी है 7 8 9। एक रिलेशन हमारे पास R1 डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी। क्या है? R1 इज हियर इन द टर्म ऑफ x एंड y, x, y, इन विच x इज लेस देन y। यानी एक रिलेशन लिखना है हमको x और y में जिसमें जो x है वो y से छोटा होना चाहिए। तो चलिए हम रिलेशन लिखते हैं भाई। यहाँ पे R1 रिलेशन में क्या हो जाएगा? देखना, 1 7 1 8 1 9। यहाँ पे देखा जाए x1 है 7, जो y है वो 7 है, x y से छोटा है, हर एक एलिमेंट चेक कर लो। यहाँ पे फिर देखो 2 7 2 8 2 9, and then after that 3 7 3 8, and the last one is here 3 9। ये हमारा रिलेशन है जो हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं ना। और हम देखते हैं कि ये भाई रिलेशन तो है ही, यहाँ पे पहले डिफाइंड है। हम चेक करते हैं क्या ये हमारा फंक्शन होगा कि नहीं होगा। क्या है? हमने क्या कहा था? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यहाँ पे देखा जाए, क्या है? दिस वन इज आवर सेट ए एंड दिस वन इज सेट बी। एक रिलेशन R है फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे एलिमेंट्स थे 1 2 3, एंड हियर इट इज
7 8 9। अगर यहाँ पे हम देखा जाए बच्चा तो 1 का इमेज क्या है 7, 1 की इमेज क्या है यहाँ पे 7। व्हाट इज द इमेज ऑफ 1 8, यहाँ देखो 8 है। फिर यहाँ पे तीसरे में देखा जाए 1 की इमेज 9। और हमने क्या कहा था कि वो सेट ए का हर एक एलिमेंट केवल और केवल एक इमेज सेट बी में बनाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 का 3 इमेज बन गया ना, तो ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे सेट ए का एक एलिमेंट है 1 जिसके 3 इमेज है 7 8 9। और ये हमारी फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के केवल एक एलिमेंट से, मतलब सेट ए का केवल जो एक एलिमेंट है वो सेट बी में केवल एक इमेज बनाए। यहाँ पे एक एलिमेंट सेट बी के 3 एलिमेंट पे इमेज बना रहा है। यहाँ पे 2 को देखा जाए तो 2, 7, 2, 8, 2, 9, इसके भी 3 इमेज है। 3 का देखा जाए तो 3, 7, 3, 8, 3, 9, इसके भी 3 इमेज है। तो क्या ये हमारी फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल कर रही है? नहीं कर रही है। इसलिए हमारा जो रिलेशन है ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, इट इज नॉट अ फंक्शन। सर में अब देखो भाई सेकंड डेफिनेशन देखते हैं क्या है फंक्शन है कि नहीं। सेकंड डेफिनेशन में क्या था कि नो टू ऑर्डर पेयर्स, याद है, नो टू ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, सेम फर्स्ट एलिमेंट, मतलब कि किन्हीं भी 2 ऑर्डर पेयर्स की पहला एलिमेंट है वो सेम नहीं होते। यहाँ देखो कि ये 2 ऑर्डर पेयर्स देखो इनके फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इस तीनों के फर्स्ट एलिमेंट सेम है। यहाँ पे देखो इन तीनों ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इन तीनों ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम है। फिर दूसरी डेफिनेशन भी यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है ना। और हमने क्या कहा दोनों डेफिनेशन सेम है। कैसे सेम है ये देखते हैं। हमने आपको बताया था कि ऑर्डर पेयर में 2 चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे है 1, 7, तो इसको बोलते हैं हम इमेज, व्हाट वी कॉल इट इमेज। और ये क्या होता है, ये होता है प्री इमेज, उसको हम क्या बोलते हैं प्री इमेज। किसकी? इमेज की। ये इमेज होगा 1 का, और 1 क्या है 7 का प्री इमेज है। यहाँ पे देखो 1 इमेज है, 1 का इमेज यहाँ पे 7 है, 1 का इमेज 8 है, 1 का इमेज 9, यानी 1 की 3 इमेज है 7 8 9। वही तो यहाँ पे कह रहा था कि सेट ए के एक एलिमेंट का केवल एक इमेज बनना चाहिए, यहाँ पे 3 इमेज बन गया ना भाई। जब 2 ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट डिफरेंट हो, फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, तो उसका मतलब यही तो होगा कि जो एलिमेंट जैसे हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास है ए कॉमा बी और ए कॉमा सी, ये 2 ऑर्डर पेयर्स है, इसके फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इसके फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब ए का इमेज बी है, ए का इमेज सी, इसका 2 इमेज हो गया। तो फर्स्ट एलिमेंट सेम होने का मतलब ही होता है उसके कई सारे इमेजेस बनना, समझा। तो दोनों डेफिनेशन का मतलब सेम है। और यहाँ ध्यान देने का जो हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, यानी सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 का बना 1 का नहीं बना, हर एक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए यहाँ पे। तो आप वीडियो पास करके नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए इसी सेट पे हम एक दूसरा रिलेशन लिखते हैं। कौन सा रिलेशन? रिलेशन R2। क्या है? सेट A से B का रिलेशन है। क्या है कि रिलेशन R2 इज हियर इन द फॉर्म ऑफ x, y इन विच x इज इक्वल टू y प्लस 7 ना। x, y के फॉर्म में है, ऑर्डर पे x, y के फॉर्म में है, जहाँ पे x क्या होगा y प्लस 7, सॉरी यहाँ पे कहते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 7, y इज इक्वल टू x प्लस 7, ये हमारा। तो रिलेशन क्या होगा यहाँ बच्चे देखो, रिलेशन R2 होगा यहाँ पे कि अगर हम x के प्लेस पे 1 रखें तो y के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 8। फिर से अगर हम x के प्लेस पे 2 रखें, y के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। x के प्लेस पे 3 रखें तो y के प्लेस पे क्या हो जाएगा 10, जो कि है नहीं, यानी यही केवल 2 एलिमेंट होगा इस रिलेशन में। हाँ, अब हम चेक करते हैं क्या कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम
A function is a special type of relation in which elements of set A have one and only one image in set B. याद रखो, every elements of set A, सेट A के हर एक एलिमेंट का केवल और केवल एक ही इमेज बनना चाहिए सेट B में। यहाँ पे देखो 1 की इमेज है 8, 2 की इमेज 7, बट यहाँ पे 3 की कोई इमेज नहीं है, 3 का कोई भी इमेज नहीं, इसका मतलब ये हमारा फंक्शन नहीं है ना। कंडीशन में ये थी कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो यहाँ पे दो एलिमेंट का इमेज तो मिल गया। यहाँ पे देखो अगर ये 1 2 3 था एंड दिस वन 7 8 9, 1 की इमेज थी 8, 2 की इमेज थी 9, यहाँ पे 3 की इमेज बनी ही नहीं, यहाँ पे 3 की इमेज नहीं बनी। इस सेट हमारा ए था, ये हमारा सेट बी था। हमने कहा था कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज जरूर बनना चाहिए, समझ में आया। यहाँ पे 3 का इमेज नहीं बना, यहाँ पे 3 का इमेज नहीं बना। एक दूसरा रिलेशन लेते भाई, रिलेशन R3। यही चीज हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, x + 6 कर देते हैं। तो क्या होगा भाई, देखो याद रखो x y = x + 6 है, x के प्लेस पे 1 तो y के प्लेस पे 6 + 1 7, x के प्लेस पे 2 y के प्लेस पे 6 + 2 8, x के प्लेस पे 3 y के प्लेस पे 3 + 6 = 9। अब यहाँ पे देखो भाई क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यार 1 2 3 7 8 9 सेट ए सेट बी रिलेशन R3 वाला। 1 की इमेज क्या है 7, 2 की इमेज 8, 3 की इमेज 9। और यहाँ भी देखा जाए हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है, 1 का 7, 2 का 8, 3 का 9। और ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट ए के हर एक एलिमेंट का एक एक इमेज बना है, यानी सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं, सुन में, सेट ए का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा है। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन होगा। अगर ये फंक्शन है तो जो रिलेशन हमारे पास यहाँ पे R3 था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। रिलेशन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये फंक्शन होगा, इसको लिखेंगे हम फंक्शन f फ्रॉम a to b। रिलेशन हमारा क्या बन गया, फंक्शन। इसका नोटेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो फंक्शन नहीं है उसको हम ऐसे लिखेंगे। रिलेशन है क्यों, अगर फंक्शन नहीं है तो उसको ऐसे लिखेंगे। अगर रिलेशन कोई फंक्शन है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये रिलेशन हमारा R3 a से b, ये फंक्शन भी है जिसको लिखेंगे f such that a to b। समझ में, ये हो गया हमारा फंक्शन। अब हम देखते हैं इन दोनों डेफिनेशन का कॉम्बिनेशन करके। इसका सिंपल फॉर्म देखते हैं, यानी इन दोनों का कंबाइन करेगा हम तो इसका नया डेफिनेशन क्या निकल के आएगा कि फंक्शन क्या है हमारा। देखो हम फंक्शन में एक रिलेशन है तो हम लिखेंगे अ रिलेशन इज सेट टू बी। अ रिलेशन, यहाँ पे हम रिलेशन का नाम देते हैं f। अ रिलेशन f इज सेड टू बी फंक्शन। रिलेशन एक f है, इसको हम फंक्शन कहेंगे कब, इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट, जब ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। दो कंडीशन क्या है कि सेट ए जो है, जो सेट ए है उसके हर एक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, यानी फिर या कह सकते हो तुम कि जो सेट ए है वो डोमेन बन जाए। भाई जिसकी इमेज बनती है वह डोमेन होता है। हम कहें सेट ए तो वहाँ पूरा पूरा क्या हो जाए, डोमेन हो जाए। जो डोमेन है, डोमेन ऑफ
जो रिलेशन है वो क्या हो जाए, सेट ए हो जाए। या फिर इसको सिंपल भाषा में कहें क्या कहेंगे, दैट इज every element of A have image in B। मतलब कि यूनिक इमेज, यहाँ कह सकते हैं यूनिक इमेज। सेट ए, जो सेट ए है ऑफ सेट ए, जो सेट ए है उसके हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज बनना चाहिए, यानी उसका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दूसरा, सॉरी, इसको यहाँ पे मैं ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब है कोई भी एलिमेंट जो सेट ए का वो छूटना नहीं चाहिए ना भाई, डोमेन ए के बराबर हो जाए, सेट ए का एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका इमेज ना बने। सेट ए का इमेज बनना आवश्यक है। इट इज नेसेसरी टू फॉर्म इमेज, किसके लिए? इट इज नेसेसरी टू फॉर्म इमेज of all elements in set A। सेट A का जो सेट A का जो हर एक एलिमेंट है वो इमेज जरूर बना चाहिए, समझे? दूसरा कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए? सेकंड कंडीशन इज हियर कि किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स कैन हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, यानी किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर लिखना चाहिए हम, दैट इज every element of set A have unique image in set B। समझ में आया? दो कंडीशन जो रिलेशन इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। पहली कंडीशन क्या है कि उस रिलेशन का जो डोमेन है वो पूरा का पूरा सेट ए हो जाए, तो उसको वो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि किन्हीं भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, मतलब कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बनना चाहिए सेट बी में। अगर ये दो कंडीशन कोई रिलेशन सेटिस्फाई कर ले जा रही है तो उस रिलेशन को हम क्या बोल देंगे, वो फंक्शन है। उस रिलेशन को हम क्या बोल देंगे, वो फंक्शन है। समझ में? आई होप आपको समझ में आया कि ये रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कैसे फंक्शन से डिफरेंट है। भाई फंक्शन क्या होता है, फंक्शन रिलेशन क्या होता है, रिलेशन में एक एलिमेंट के कई सारे इमेज बन सकते हैं, बट इन द केस ऑफ फंक्शन नो सिंगल एलिमेंट कैन हैव मोर देन वन इमेज। समझ में? एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकता, लेकिन रिलेशन में हो सकता है एक इमेज का 2, 3, 4 इमेज एक एलिमेंट का 2, 3, 4 इमेज बन सकता है, लेकिन फंक्शन में एक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज होता है। तो थैंक यू क्लास, आज के लेक्चर में समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ, फंक्शन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फिर हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी डाउट आपको हो फंक्शन या जो आप रिलेशन पढ़ के आए हो उनसे रिलेटेड, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमारे कॉन्टैक्ट कीजिए जो आपको मैथ थंबनेल पर दिखेगा। थैंक यू क्लास।